Okay, hello everyone. The topic today I'm going to teach you is the last topic of this number system, and it shall be about the arithmetic progression and the geometric progression. All right, so we shall be starting from the arithmetic progression. Okay, तो बेसिकली अब हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो हमारे पास होता क्या है, ये इसका लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. देन विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो अब हम पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करते हैं. सपोजिंगली आपके पास कुछ नंबर सीरीज़ इस तरह की होगी 3, 7, 11, 15, 19 और 23. अगर आप इस नंबर सीरीज़ को केयरफुली देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7 माइनस 3 का डिफरेंस 4 आता है, 11 माइनस 7 का डिफरेंस 4 आता है, दिस 15 माइनस 11 का डिफरेंस 4 आता है, 19 माइनस 15 का डिफरेंस 4 आता है. तो यहाँ लगभग आप देखेंगे कि जो ये नंबर्स हमारे पास है इनका जो डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें जब आप डिफरेंस निकालते हो नंबर्स के बीच में वो कॉमन होती है, वो सेम होती है. सो दीज आर द सीरीज़ विच कंटेन्स द कॉमन डिफरेंस, राइट. अब हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आपको सबसे पहले सीरीज़, कोई भी एक ऐसी सीरीज़ दे के होगी, आपको पूछा जा सकता है इस सीरीज़ का सम आपके पास क्या हो सकता है, या आपको बोला जाएगा इसमें कोई भी सीरीज़ मतलब एन सीरीज़ आपके पास होगी, nth टर्म तक होगी, तो आपको बोला जाएगा कोई भी nth टर्म इसमें निकालने के लिए. ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे कुछ भी. ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अगर आपको इसी एग्जांपल से दिखाती हूँ. ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है, ये 19 है, ये 23 है, एंड सो ऑन. ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें जो पहला वाला डिजिट हमारे पास यूनिट होता है 3, इसको हम पुट करेंगे एज A1. ठीक, और सेकेंड डिजिट जो हमारे पास है इसको पुट करेंगे हम एज A2. सिमिलरली ये हमारे पास A3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक ये जाता है, AN तक जाता है. अब पहले हम इसमें हमें कॉमन डिफरेंस ढूंढनी है, तो कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है इट इज़ डिनोटेड बाय D. और ये कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आती है, इट कम्स 7 माइनस 3 के बराबर, विच इज़ एक्चुअली A2 माइनस A1 के बराबर. आपने ऑलरेडी सीरीज़ में देखा होगा कि कॉमन डिफरेंस है, तो वो कॉमन डिफरेंस आती है हमारे पास A2 माइनस A1 विच इज़ 7 माइनस 3 के बराबर, जो कि हमारे पास इसकी कॉमन डिफरेंस 4 आती है. अब आपके पास इसमें बोल सकता है कि अगर आपको कोई भी nth टर्म ये निकालने को बोल सकता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म तक देकर होगा, आपको बोलेगा इसकी 10th टर्म निकालो, कोई भी nth टर्म निकालो. उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए हमारे पास होता है जो कि इसका पहला नंबर होता है ए, जो भी आपके पास पहला नंबर दिया गया होगा, प्लस एन मतलब कि कौन सी टर्म आपको बोल रहे हैं निकालने के लिए, -1 इंटू डी. डी क्या हमारे पास यहाँ कॉमन डिफरेंस है. अब जो हमने ऊपर वाली सीरीज़ देखी इसमें हमारे पास एक टर्म कौन सी है, अब मैंने आपको जैसे बोला कि हम इसमें 10th टर्म निकालने जा रहे हैं. ठीक है, तो n हमारे पास यहाँ एक्चुअली 10 के बराबर है. ठीक, तो a हमारे पास पहला डिजिट कौन सा है, 3, तो a की जगह हम 3 पुट करेंगे. n जो हमारे पास है विच इज़ लाइक कि आपको यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी वाली टर्म आपको निकाली, 10th विच इज़ 10 माइनस 1, और डिफरेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे 4. ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आपके पास आता है 10 माइनस 1 9, और 9 इंटू 4. ठीक, फिर 9 4 ज़ा 36 एंड 36 प्लस 3 दैट इज़ 39 आता है. ठीक, तो ये आपने यहाँ पे कौन सी टर्म निकाली, 10th टर्म. इसी तरह आपको 11 टर्म पूछ सकते हैं, 20th टर्म पूछ सकते हैं, कुछ भी. अगर 11 टर्म 20th टर्म पूछी तो ए तो सेम रहेगा इस सीरीज़ के लिए 3, डिफरेंस भी सेम रहेगा यहाँ पे 4, लेकिन एन हमारे पास चेंज होगा, जो 20 हो सकता है, 11 हो सकता है. तो ये ए जो हमारे पास है ये पहली टर्म होती है, एन होता है कौन सी टर्म आप निकालने जा रहे हो, डी कॉमन डिफरेंस होता है. तो ये आपके पास था, इसी सीरीज़ के लिए हमने ये निकाला था जब हम एन टर्म निकालते हैं. ठीक, अब अगर हमें इसी वाली सीरीज़ जो हमने यहाँ पे देखी थी, मैं फिर से लिखती हूँ, ये
अब अगर हमारे पास इसी सीरीज़ का बोलेंगे कि इस सीरीज़ का टोटल सम हमारे पास किसके बराबर आता है, ठीक, तो सम ऑफ द एन टर्म्स जो हमारे पास है वो किसके बराबर आता है, वो आता है हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे n डिवाइडेड बाई 2, ठीक। एन टर्म मतलब कि चाहे ये आपको बोले 10 डिजिट ऑफ नंबर्स का आप सम लेना चाहते हो, 11 डिजिट्स का सम लेना चाहते हो, 12 डिजिट, जितने भी डिजिट ऑफ सम मतलब जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स का आप यहाँ पे सम लेना चाहते हो, ठीक। सो दैट इज इक्वल टू एन। एन एक्चुअली हमारे पास होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स का आप यहाँ पे सम लेना चाहते हो। सो इट इज़ एन बाई 2, फिर होल ब्रैकेट में आता है टूवाइस ए मैंने आपको पहले ही बोला पहला डिजिट, प्लस n माइनस वन, कितनी मतलब n इज सिंपली द नंबर ऑफ द टर्म्स जो भी आता है, -1 इंटू डी, ठीक। अगर हमें सपोजिंगली बोल रहा है इन्हीं 10 डिजिट्स का सम हमें देखना है, ठीक है, 10 टर्म्स का सम देखना है। हमने अभी लास्ट में देखा था कि इसका जो 10th डिजिट हमारे पास आ रहा था दैट वाज 39, तो इन्हीं 10 डिजिट्स का हम लोग को टोटल सम निकालना है, डिजिट्स नहीं सॉरी टर्म्स का, ठीक। तो जो हमारे पास n टर्म है, n का वैल्यू क्या हमारे पास आता है 10 डिवाइडेड बाई 2। अगेन हम यहाँ लेंगे 2, a कौन सा है, a इज द फर्स्ट टर्म जो कि 3 हमारे पास है, ठीक, प्लस n इज अगेन है द nth टर्म 10 माइनस 1 एंड d इज द डिफरेंस, डिफरेंस कितना हमारे पास यहाँ पे है 4 है, ठीक। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आपको 5 आएगा, 3 2 ज़ा 6 और 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट हमारे पास ये आ जाता है 5 इंटू, अगर हम लोग लेंगे इंटू 42, 36 प्लस 6 इज 42, देन 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 210, तो 210 हमारे पास सम है इसके 10th टर्म्स का, जो उसकी 10 टर्म्स हमारे पास यहाँ होगी उनका सम 210 हमारे पास आ रहा है, ठीक। एक और हमारे पास फॉर्मूला है, कभी कभी आप ऐसा भी निकाल सकते हो कि सम ऑफ जो n टर्म्स का आप निकाल रहे हो वो आपके पास ऐसे भी आ सकता है, n मतलब n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म कौन सी आपके पास होगी, ठीक, फर्स्ट टर्म पहली वाली टर्म प्लस वो लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म अगर आपको देकर दी गई होगी, जैसे कि इसने आपको बताया था कि आपको 10 मतलब टर्म्स का सम निकालना था, तो n कितना आ रहा था 10 बाई 2, फर्स्ट टर्म हमें पता थी 3 है और लास्ट की टर्म हमने अभी निकाली थी विच वॉज लगभग कितना 36, ठीक है। तो फिर ये वापस हमारे पास वही आता है 5 इंटू 39, तो ये 3 फार्मूलाज हमारे पास है। फिर से मैं आपको रिपीट करूँगी, इन्हीं फार्मूलाज के बेस पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला था हमारे पास कि जब भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसका आपको याद रखना चाहिए कि जो डिफरेंस हमारे पास सेकेंड फर्स्ट या बाकी टर्म्स के बीच में आती है वो कॉमन होती है, सेम डिफरेंस आती है, तो जब उस टाइप की आपके पास सीरीज़ होगी आप उसको बोलोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आपको बोलेंगे कोई भी nth टर्म निकालने के लिए वो किसके बराबर आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे a आपकी फर्स्ट टर्म है, nth वो टर्म हो और d डिफरेंस हुआ। कभी आपको इसमें ये टर्म देकर होगी आपको बोला जाएगा डिफरेंस निकाल दो, कुछ भी आपके पास बोलेंगे सीरीज AP है इसका ये देकर आप कैसे निकाल दोगे, ठीक। फिर इंपॉर्टेंट आता है सम ऑफ nth टर्म्स का हमारे पास क्या होता है, दैट इज सिंपली इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऑफ a प्लस टाइम्स दैट ऑफ द n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अगेन सेम है और अगेन हमने ऐसा देखा कि सम ऑफ द टर्म्स हमारे पास आता है n बाई 2 विच इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म प्लस टाइम्स दैट ऑफ द लास्ट टर्म। कभी आपको ऐसा बोला जा सकता है कि आपको मतलब ऐसे भी निकालेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म दी गई होगी लास्ट टर्म भी दी गई होगी, आप सम ऑफ द मतलब नंबर्स निकालना चाहते हो कितने nth इन टर्म्स का सम आपके पास क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। अब मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस दिखाती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, ठीक। तो अगर हमारे पास सपोजिंगली आपको ओह आई एम सॉरी ओके, अगर अब हमारे पास सपोजिंगली ऐसा होगा आपके पास सीरीज देकर है कुछ ऐसे 5 9 13 सो ऑन अप टू 89,
अब आपको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप की सीरीज़ है। 9 माइनस 5 4 आता है, और 13 माइनस 9 भी अगर आप देखोगे वो भी 4 आता है। ठीक, तो यहाँ तक आप देख रहे हो कि डिफरेंस कॉमन है आपके पास, तो ये AP है। अब आपको सबसे पहले बोला जाएगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स किसके बराबर आता है। ठीक, तो अगर हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स किसके बराबर आएगा, हमेशा याद रखना चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास होगी, अब आपको बोला जाएगा, ये आपको लास्ट डिजिट देके 89 की, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, वो आपके पास किसके बराबर आता है, वो आपने देखा था, या तो वो आता है हमारे पास ए प्लस सॉरी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सीधे आपके पास आ जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो लास्ट टर्म आपके पास क्या देकर है 89, माइनस पहली टर्म आपके पास क्या देके 5, और कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास 4, सो इट इज 84 बाई टाइम्स दैट ऑफ द 4, जो लगभग आपके पास आता है 22। ठीक, ये आपके पास आंसर था। ऑल राइट, सिमिलरली अगर आपके पास, अब मैं एक और क्वेश्चन आपके पास लूँगी, कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आपके पास अब सीरीज़ कुछ ऐसे दी होगी, -11 -8 -5। ठीक, अब आपको पूछा जा रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपको बोला जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई, ये AP है, तो हमारे पास डिफरेंस कैसे निकलते हैं, A2 माइनस टाइम्स दैट ऑफ द A1। सो व्हाट इज हेयर A2 -8 एंड माइनस A1 कितना हमारे पास है -11, तो इट इज़ -8 और +11, लगभग हमारे पास कितना डिफरेंस आ जाता है 3, +3 आ जाता है। ठीक, तो अब आपको पता है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स किसके बराबर आ जाता है आपके पास, सम ऑफ द टर्म्स जो हमारे पास लगभग यहाँ कितने 10 टर्म्स का निकाल रहे हो, तो n हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है n डिवाइडेड बाई 2, फिर हमारे पास आ रहा है ट्वाइस a प्लस टाइम्स दैट ऑफ द n माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो n बाई 2 कितना होता है, n यहाँ 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू a, पहली टर्म कौन सी हमारे पास है -11। ठीक, डिफरेंस लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है, रुको, 10 माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 1 इंटू डिफरेंस कितना हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 3। ठीक है, हम्म हम्म तो ये आ रहा है आपके पास 10 बाई 2 हुआ 5, ये आता है आपके पास -22, एंड 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, राइट। Then we have got 5 into 27 minus 22, that is 5, तो 5 5 are 25, तो sum of the first 10 terms का हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 25, that is how you do। Another question I shall be taking here is कि अगर आपको पूछा जाएगा find the sum of the find the sum of first 100 terms of AP, मतलब इन शॉर्ट में अगर हम लोग देखेंगे 1 2 3 सो ऑन अप टू 100 तक हमें इसका सम निकालना है। अगर हम देखेंगे AP फॉलो करता है क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 1 है, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितनी होगी 1। अब लेकिन हम यहाँ पे अगर जाएंगे, हमें यहाँ पे पता है कि ये आप कैसे कर सकते हो, इट इज़ सिंपली कि आप लोगे s ऑफ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, फिर आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस टाइम्स दैट ऑफ द n माइनस 1 इंटू डी। एन आपको पता है कि कितने टर्म्स का आप निकाल रहे हो 100 टर्म्स का, तो यहाँ पे 50 आता है, ये 2 आता है, प्लस 1 माइनस 1 0, और डिफरेंस आपके पास कितना, सॉरी 100 माइनस 1 इज़ 99। ठीक, एंड डी आपके पास कितना आ रहा है 1, तो इट इज़ अराउंड 50, फिर आपके पास आएगा 2 प्लस 99, राइट, एंड दैट इज़ 90 101 इंटू 50। ठीक, वो आप करोगे, ये 0 है 5 है 0 है 5, दिस कम्स आउट टू बी इट्स आंसर। ठीक,
ये आपके पास एक और हो गया, अगर आप ऐसे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है। अब मैं अगर आपको सपोजिंगली हमारे पास पूछा जा रहा है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास है, अब अगर हमें पूछा जाएगा कि अब इट इज़ लाइक सिंपली ये आपको आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की ओर, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अभी तक जो आपने पढ़ा वो एपी था। एपी में आपने देखा कि वो हमारे पास वो होती है सीरीज जहाँ पे जो डिफरेंस होती है वो कॉमन होती है। अब आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे जाएंगे। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस है जो थोड़े डिफरेंट पैटर्न के होंगे, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। अभी पहले हम एक एक बेसिक लेवल से होके जाते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास वो होता है जहाँ पे जो आपके पास सीरीज नंबर की दी गई होगी उनके बीच में हमारे पास कॉमन रेशियो होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। जैसे कि हमारे पास सीरीज देखी होगी 3, 6, 9, 12, ठीक। ये सीरीज अगर आप अभी तक देखते, ये आपके पास एपी फॉलो कर रही थी, ठीक। तो आपको पता थी कि 3 - 6, 6 - 3, यहाँ पे डिफरेंस 3 आता है, यहाँ डिफरेंस 3 आता है, यहाँ ये आता है। लेकिन अगर अब आपके पास सीरीज कुछ ऐसे होगी 3, 6, 12, 24, ऐसी कोई सीरीज होगी, ये आपके पास आप क्या देखोगे? देखो 6 - 3 3 आता है, 12 - 6 6 आता है, ठीक। 24 - 12 ये 12 आता है। तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, लेकिन अलबत्ता अगर आप ऐसे लोगे कि आप A2/A1 लोगे विच इज़ ऑलमोस्ट 6/3, ठीक है। बिकॉज ये A1 है आपके पास, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 एंड सो ऑन, ठीक। तो A2/A1 आपने लिया 6/3, आपको पता है राशियो कितना आ रहा है 2। सिमिलरली आप लोगे A4/A3 आप लोगे, वो लगभग कितना आता है 24/12, वो कितना आपके पास आता है 2। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो रेशियो हमारे पास आ रहा है सेकेंड टर्म बाई टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट टर्म, वो हमारे पास सेम आ रहा है। और जो वो रेशियो हमारे पास यहाँ पे सेम आ रहा है, इसको हम लोग ऐसी वाली सीरीज को हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक। तो इनके बीच में हमारे पास एक चीज़ होता है, हम एक कॉमन रेशियो निकालते हैं आर। कॉमन रेशियो हमेशा हमारे पास यहाँ होता है A2/A1 के बराबर। और अगर अब आपको इसमें बोला जाएगा कि आपको बोला जाएगा उसकी तरह nth टर्म निकालने के लिए, तो वो nth टर्म जिसको हम लोग T ऑफ n कहते हैं वो आता है A विच इज़ द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय R, जो कि कॉमन रेशियो होता है, रेज टू पावर n-1। ये आप इसका nth टर्म निकाल रहे हो। और अगर यहाँ पे सिमिलरली सम ऑफ nth टर्म्स होगा, वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी A इंटू R, जो कि कॉमन रेशियो है, raised to power n minus times that of the 1 divided by r minus 1। ये हमारे पास उसके लिए होगा अगर r हमारे पास रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर रेशियो लेस देन 1 हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास आएगा ये r रेज टू पावर n माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 1 है, ठीक है। तो वो आएगा A/1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूलाज आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए याद रखनी है। फिर से मैं आपको ये रिपीट करवाती हूँ कि जीपी हमारे पास सिंपली वो होता है जिसमें आपके पास कॉमन रेशियो आपके पास होता है। कॉमन रेशियो आपके पास क्या होता है? आर होता है। वो आर आपके पास होता है A2/A1। अगर आपको कोई भी इसमें nth टर्म बोल रहे निकालने के लिए, वो आता है A into multiplied by r raised to power n-1। r a is the first term, r common ratio, n nth term। और sum of the nth terms अगर आपको निकालने के लिए होगा that will be a into हम लेंगे r raised to power n माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 1 डिवाइडेड बाय हम लेंगे r माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 1। और जो ये हमारे पास यहाँ पे r होता है, ये आपको पता है क्या होता है, बट दिस इज़ फॉर r इज़ ग्रेटर देन 1, जब ये कॉमन रेशियो होगा। अगर r लेस देन 1 होगा तो सिंपली याद रखना है a इंटू 1 माइनस टाइम्स दैट ऑफ द r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन देखना है। अब अगर मैं आपको सपोजिंगली हमारे पास यहाँ क्वेश्चन होगा, अब अगर मैं आपको जैसे बोल रही हूँ क्वेश्चन इज हेयर, आपके पास क्वेश्चन जो देकर है वो ऐसे, एक सेकंड, आई एम सॉरी, हाँ, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन, हाउ मैनी, हाँ, टर्म्स आर देयर
इन 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन अप टू 1024। ठीक, अब आपको सबसे पहले योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई द सीरीज। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज आइडेंटिफाई ये किस टाइप की सीरीज है। आप देखोगे 4 माइनस 2 दैट इज 2, 4 माइनस 8 4 आ रहा है, 18 माइनस 6 8 आ रहा है, सो इट इज गोइंग लाइक कि डिफरेंस सेम नहीं आ रही है। तो A2 बाई A1 करोगे, 4 बाई 2 2 आ रहा है आपके पास, 8 बाई 4 वो भी 2 आ रहा है आपके पास, 16 बाई 8 आपके पास वो भी 2 आ रहा है। तो अगर कॉमन रेशियो सेम है तो ये आपके पास GP है। ठीक, तो सबसे पहले आपने देखा जो कॉमन रेशियो R है A2 बाई A1 वो किसके बराबर है, वो 2 है, इट इज़ अ GP। अब आपको लेकिन ये बोल रहा है कितने टर्म्स आपके पास इसमें टोटल है। तो आप यहाँ देखोगे कि पहला टर्म आपको 2 देकर है और लास्ट का टर्म 1024 देके, अब आपको n निकालना है। तो हमारे पास ये पता थी कि nth टर्म जो हमारे पास है, जो हमने देखा nth टर्म जिसको हम बोलते हैं T ऑफ n दैट यूज टू बी a इंटू आर n माइनस 1। अब आपको ये n निकाला है। nth टर्म जो हमारे पास T ऑफ n लास्ट की टर्म है वो 1024 के बराबर है। ठीक, और जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है वो 2, रेशियो जो हमारे पास आता है वो 2 आता है और हमें n माइनस 1 निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करोगे, 1024 हाँ डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आएगा, दैट इज ऑलमोस्ट 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 512 आता है। ये 512 आपके पास आता है 2 रेस्ट पावर n डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लिख सकते हो ना ऐसे, क्योंकि 2 रेस्ट पावर n डिवाइड बाई 2 आप लिख सकते हो। देन यू विल मल्टीप्लाई दिस, इट विल बी 512 इंटू 2, वो कितना हमारे पास आता है 2 रेस्ट पावर n, दिस इज 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, सो इट इज 2 रेस्ट पावर n। ठीक, अब आपको पता है कि 2 ये n आपका किसके बराबर आएगा, यू ऑलरेडी नो कि 2 रेस्ट पावर 10 जो आपके पास है वो 1024 के बराबर आता है। यू शुड रिमेंबर दिस, मतलब ये आपको देखना है कि देखो 2 2 ज़ा 4, ये पता आपको लगभग 2 6 7 तक आप देखोगे, 8 तक अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता है कि जो n यहाँ पे है वो 10 के बराबर आता है, एंड देयरफॉर जो नंबर ऑफ द टर्म्स है दैट इज 10। ठीक है, ये आपके पास ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं आपको फिर से क्वेश्चन पूछूंगी कि अगर AP में हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हमने वो पहले देखा था अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन हम AP पे ही करेंगे। क्वेश्चन फॉर AP इज फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। ठीक, अभी ये आपको नहीं बोल रहा है कि आपको 1 और 100 मतलब 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, बोल रहा है सम ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इंक्लूडिंग 100। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे, ये देखो कैसे आएगा, ये आएगा ऐसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू 100। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 2 4 माइनस 2 2 देता है, 6 माइनस 4 2 देता है, 8 माइनस 6 2 देता है। ठीक, तो सम ऑफ द n डिजिट जो आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू n बाई 2। ठीक, फिर आएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n आपको पता है लास्ट का टर्म कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे वो कितना आपके पास आ रहा है, दैट इज आप यहाँ सोचोगे 100 आएगा, नो इट इज़ नॉट हेयर 100, क्योंकि देखो क्यों आप देख रहे हो 1 से लेकर 100, इसमें आपको पता है 50 नंबर ऐसे हैं जो कि हमारे पास इवन आ रहे हैं, क्योंकि जब आप 2 4 6 8 10 12 14 16 18 मतलब आप देखोगे ये कंसेक्यूटिव फॉर्म में जा रहा है हमारे पास, तो लगभग इसमें 50 ऐसे टर्म्स हमारे पास है जो ऑड है और 50 टर्म्स हमारे पास है जो इवन है। इसलिए जो कॉमनली हम यहाँ एक मिस्टेक करेंगे, जहाँ आप n को 100 रखोगे, यहाँ आपको n को 50 रखना है। सो 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, पहली टर्म कौन सी आएगी, एग्जैक्टली 2 प्लस n कितना हमारे पास आएगा 50 माइनस 1, और डिफरेंस कितना हमारे पास आ रहा है 2, तो ये लगभग आ रहा है 25। हाँ, फिर आता है 2 2 ज़ा 4
प्लस 50 माइनस 1 49 एंड 49 इंटू 2, तो ये लगभग आपके पास आ रहा है 25 इंटू 4 प्लस 9 2 ज़ा 18 4 2 ज़ा 8 9 98 आपके पास आता है। ठीक है, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व कर दोगे, इट इज़ 9 2 ज़ा 18 4 2 ज़ा 9 8 और 4 या तो आपके पास लगभग 102 इंटू 25, इसको जब आप सॉल्व कर दोगे ये लगभग आपके पास आता है 2550। ठीक है, ये आपको यहाँ से सॉल्व करना है, सिंपल एडिशन है जो आप मैथ्स आप कर रहे हो। ठीक, तो यहाँ मेरा मेन जो पॉइंट आपको एक क्वेश्चन दिखाने का था वो था ये n। ये आपको बोल रहा था फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 इंक्लूडिंग 100, तो वो 2 4 6 8 और 100 करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम पे अगर ब्लाइंडली इंसान क्वेश्चन को देखेगा तो हम पुट करेंगे, एक सिली मिस्टेक होगी n 100, जबकि n 100 नहीं है, n यहाँ 50 है। ठीक, ये मकसद मुझे आपको ये क्वेश्चन दिखाने का था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको दिखाऊंगी इसी पे एपी पे। अब जैसे मेरे पास, आपको मैं इसी क्वेश्चन को क्लियर करूंगी कि आपको बोल रहे हैं यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड काउंटिंग नंबर्स। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट 20 ऑड काउंटिंग नंबर्स कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 सो ऑन अप टू कहाँ तक आएगा? 19 तक आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे पहला जो डिफरेंस हमारे पास लगभग आ रहा है वो 2 आ रहा है। आप देखोगे हर जगह डिफरेंस 2 आ रहा है, तो ये AP है। तो हमारे पास जो सम ऑफ द n डिजिट्स आएगा दैट विल बी n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n हमारे पास बराबर 20 हो, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमें कोई सीरीज नहीं दी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 तक आप निकालो। नो, हमें ऑलरेडी बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड काउंटिंग नंबर्स, और वो हमें पता है वो कौन सी सीरीज है, वो ये है। तो सिंपली में बोल रहा है वो हमें कि इस सीरीज का आपको सम निकालना है। तो n क्या हमारे पास यहाँ पे आएगा? n आएगा ना ऑब्वियसली 20 बाई 2, फिर 2 पहली टर्म कौन सा है? 1 प्लस टाइम्स आउट ऑफ द n कितना आ रहा है? 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, तो इट इज 10, फिर ये आता है 2 प्लस ये आता है 19 इंटू 2। ठीक, ये लगभग आता है 10 इंटू 2 प्लस 9 2 ज़ा 18, इट इज़ ऑलमोस्ट 38 38 39 40, इट इज़ ऑलमोस्ट 400 इसका आंसर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया AP पे कुछ क्वेश्चंस थे। ऐसे आपको ये आइडेंटिफाई करने AP GP पे क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। क्वेश्चन देखो आपके पास कहीं कहीं पे क्या होगा। अगर आप देखोगे क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ, ठीक, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ सीरीज आपको देखकर होगी। ठीक, सीरीज है देखे 1 4 6 5 11 6 एंड सो ऑन। अगर आप इस सीरीज को देखोगे ना, आपके पास कहीं कहीं पे ऐसी सीरीज आती है जो मिक्सचर ऑफ 2 APs क्या होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा दिमाग रखना है और दिमाग लड़ाना है। अगर आप देखोगे, देखो 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 6 1, तो ना ये GP को फॉलो करता है हमारे पास, ना ये AP को फॉलो करता है। तो आप इस सीरीज को क्या करोगे? अब आप देखो कैसे, आप जाओगे 1 पे, आप देखोगे 6 पे, 1 और 6 हमारे पास इनके बीच का कितना डिफरेंस आता है? 5। ठीक, फिर आप 6 और 11 पे जाओगे, देखोगे 11 और 6 का कितना डिफरेंस आता है? 5। ठीक, सो ऑन। तो एक सीरीज हमारे पास बन रही है 1 6 11 एंड सो ऑन। ठीक, लेकिन याद रखना इसमें 100 टर्म्स है ये। दूसरी सीरीज हमारे पास बन रही है 4 माइनस 5, ठीक, वो कितना आ रहा है डिफरेंस? 1। दूसरी सीरीज बच रही है हमारे पास 4 5 और 6। 4 माइनस 5 कितना आ रहा है हमारे पास? 1, और 6 माइनस 5 कितना आ रहा है? 1। मतलब ये हुआ इन शॉर्ट में कि हमारे पास ये दोनों जो ये सीरीज हमारे पास है, ये सम ऑफ 2 APs है हमारे पास, ये सम ऑफ 2 APs है, जिसमें कंसेक्यूटिवली
हमारे पास जो पहला और थर्ड डिजिट हमारे पास है, फर्स्ट और थर्ड डिजिट, या हम लेंगे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन डिजिट, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है, बिकॉज दिस इज ऑन डिजिट फर्स्ट, दिस इज ऑन थर्ड, दिस इज ऑन फिफ्थ, एंड सिमिलरली देयर विल बी सम नंबर 7, उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड, 4 और 6 डिजिट जो हमारे पास है, जैसे 4, 5 और 6 है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है 1। तो दैट मीन्स कि 50 टर्म्स इसमें हमारे पास इन 100 टर्म्स में ऐसी होगी जिनका डिफरेंस 5 आ रहा है, और 50 टर्म्स हमारे पास इनमें ऐसी होगी जिनका डिफरेंस 1 आ रहा है। ये 50 टर्म्स आपके पास अलग से एपी को फॉलो कर रहे हैं विद द डिफरेंस 5, और ये अलग से 50 टर्म्स हमारे पास एपी को फॉलो कर रहे हैं जिसका डिफरेंस 1 आता है। लेकिन इनका पहला डिजिट हमारे पास 1 है, सेकेंड डिजिट 6 है, 11 है, और ये वाली जो हमारे पास 50 टर्म्स वो जो डिफरेंस 1 को फॉलो करती है वो सीरीज हमारे पास है 4 है, 5 है, 6 है, जिसमें पहला डिजिट 4 है, सेकेंड डिजिट 5 है, 6 है और डिफरेंस 1 आती है। तो दैट मीन्स ये एपी हमारे पास सम ऑफ 2 एपीज के बराबर है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? यू विल राइट इट लाइक दिस। देखो आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे सिंपली कि पहली जो आपके पास टर्म आएगी वो आपके पास इस तरह आएगी कि s ऑफ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, फिर हमारे पास आता है ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसको आप पुट करो n1 एंड n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2, फिर आप ले लो यहाँ पर ट्वाइस ऐसे, हाँ, ट्वाइस ऑफ a1 प्लस सॉरी ट्वाइस ऑफ a2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू d2, राइट। तो ये कितनी हमारे पास टर्म्स थी? हमने ऑलरेडी देखा 50 थी, 5/2 2, लेकिन इनका जो पहला नंबर हमारे पास जा रहा था वो कौन सा जा रहा था हमारे पास? 1, ठीक है, वो क्या जा रहा था? 1। प्लस ये जो n1 - 5 है, ये n1 कितना हमारे पास आ रहा है? 50 माइनस 1, और इसका जो डिफरेंस हमारे पास कितना जा रहा था? वो लगभग 5 हमारे पास आ रहा था कि नहीं? ठीक, ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। ये लगभग आपके पास आता है 25 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 5, ठीक। सेकेंड जो हमारे पास है वो भी यही था 50/2, लेकिन वो हमारे पास था 2 टाइम्स इंटू पहली टर्म वहाँ पे हमारे क्या आ रही थी? वो 4 आ रही थी हमारे पास, ठीक, 4 प्लस वापस यही आ रहा था 50 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा था? वो लगभग हमारे पास आ रहा था उनका डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा था? 1, हाँ 1 आ रहा था, ठीक। तो इट इज़ 25 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 5 हम करते हैं, दैट इज अराउंड 49, हाँ 245, ठीक है, दैट्स अराउंड 245, ठीक, एंड 245 प्लस 2 दैट इज 247, सो इट इज 25 इंटू 247, so it is around 247 into 25, it is 6175, ठीक। प्लस ये भी हमारे पास 25 आ रहा है इंटू 4 2 ज़ा 8, प्लस ये आता है हमारे पास 49, ठीक। तो ये आता है हमारे पास प्लस 25, आप करोगे 49 प्लस 8 दैट इज अराउंड 57, ठीक। फिर 25 इंटू 57, हाँ इट इज़ ऑलमोस्ट 1425, ठीक है, प्लस ये 6175, तो इसको आप करो, एक सेकेंड, प्लस 6175 दैट इज ऑलमोस्ट 7600 इस सीरीज का आ रहा है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन को दिखाने का मतलब ये था कि जो ये आपने अभी एपी सीरीज देखी थी, ये एक सेकेंड, सॉरी, हाँ,
तो बेसिकली इस सीरीज़ को दिखाने का मतलब ये था मेरे पास कि जो हमने अभी ये वाली सीरीज़ पढ़ी थी ये सम ऑफ टू एपीज़ के बीच में था। तो कहीं कहीं पे जहाँ अपेरेंटली आपको लग रहा है ये सीरीज़ ना एपी को फॉलो कर रही है ना जीपी को फॉलो कर रही है, तो आपको उसका पैटर्न वहाँ पे देखना है। तो कहीं पे वो सम ऑफ एपीज़ हो सकता है, कहीं पे सम ऑफ जीपीज़ होता है, तो वो छुपा हुआ होता है। वैसे ये यहाँ पे छुपा हुआ था, ये यहाँ पे सम ऑफ टू डिफरेंट एपीज़ था, तो ये उसी फॉर्म में आपके पास निकला था। ठीक, और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये एपी और जीपी पे कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स पे, जो कि एक लास्ट का टॉपिक हमारे पास इसमें है। उस पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगी, फिर नंबर सिस्टम खत्म होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास क्या होता है? देखो, कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं आपके पास लूँगी, पहले ही मैं स्टार्ट करूँगी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स से। ठीक, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सिंपली देखो कैसे होते हैं। हम लेंगे 1, हम लेंगे 2, हम लेंगे 3, हम लेंगे सो ऑन। तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं, मतलब 1 के बाद एकदम 2 आता है, 2 के बाद एकदम 3 आता है, और उनका डिफरेंस 1 है, 1 है, 1, इनको आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहते हो। क्या कहते हो? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसी तरह से अगर मैं आपके पास लूँगी, जैसे 56 है, 58 है, 60 है, ठीक, 62 हमारे पास है, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं। ठीक, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। सिमिलरली मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लूँगी, 57, 59, 61, 63। तो जो इस टाइप के कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास होते हैं, इनको आप किस फॉर्म में लिखते हो? देखो, इनको किस फॉर्म में लिखते हैं? इनको हम लिखते हैं एक्स, पहला नंबर एक्स होता है, फिर हम एक्स प्लस 1 लेते हैं, फिर हम एक्स प्लस 2 लेते हैं, फिर हम सो ऑन एक्स प्लस एन तक लेंगे। अब देखो कैसे, जैसे आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में लोगे, पहला नंबर आपके पास 1 है, फिर 1 + 1 2 आया, फिर 1 + 2 3 आया, 1 प्लस सो ऑन अप टू जो भी। सिमिलरली जो इवन नंबर्स के लिए पहला नंबर 56 था, देन हमारे पास ये था आपके पास किसके लिए? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए। इसी तरह अगर आपके पास कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स होंगे, उनके लिए आपके पास जो है सेम फॉर्मूला होती है। आप लेते हो x इंटू एक्स प्लस 2, फिर आप लेते हो x प्लस 4, फिर आप लेते हो x प्लस 6। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे x है 56, 56 प्लस 2 कितना हुआ आपके पास? 58, 56 प्लस 4 हुआ 60, 56 प्लस 6 हुआ 62। सिमिलरली ऑड नंबर्स के लिए पहला 57 था, 57 प्लस 2 हुआ 59, 59 प्लस 4 हुआ 61 एंड 59 प्लस 6 हुआ 63। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, और कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। ठीक, तो इन्हीं पे कुछ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास होगा, ओके, यू विल बी आस्क्ड कि सम ऑफ द कंसेक्यूटिव sum of 4 consecutive numbers is 88। ठीक, तो आपको बोलेगा मिडिल टर्म इज 4 नहीं, हम लेंगे यहाँ 3। ठीक, सम ऑफ 3 consecutive natural number is 88, मिडिल टर्म इज। तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो, सम ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर्स, हमने कहा कॉन्जिकेटिव नंबर्स, ना ये इवन की बात कर रहा है ना ऑड की बात कर रहा है, सीधे कॉन्जिकेटिव नंबर्स। कॉन्जिकेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप इसको लिखोगे एक्स प्लस टाइम्स दैट ऑफ द एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, वो किसके बराबर आता है? 88। अगर आप इसको करोगे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x। ठीक, हाँ, 3x प्लस 3, वो आपके पास कितना आता है? 88। ठीक, सो 3 ऑफ x इज इक्वल टू 88 माइनस 3। ठीक, तो 88 माइनस 3 कितना आपके पास हुआ? एक सेकेंड, हाँ, 88 माइनस 3 आपके पास हुआ 85। तो 85 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास x आ जाता है। ठीक, तो अगर अब आपके पास ये आया यहाँ पे, दैट मीन्स पहला नंबर आपके पास है 85 डिवाइड बाई 3। आप ऐसे भी रख सकते हो, पॉइंट में भी। अगर हम पॉइंट में लेंगे तो 85 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया हमारे पास? लगभग 28.3। ठीक, 28.3। सिमिलरली आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो पहला टर्म हमारे पास आता है 28.3, सेकेंड टर्म क्या आता है? 28.3 प्लस 1। ठीक, so it is 28.3.10, it is 29.3। Similarly 28.3
उसका प्लस आप करोगे 2.0 विच इज़ 3.8910 विच इज़ 30.3। ठीक, तो आपको बोलते हैं मिडिल टर्म कौन सा है, दैट इज़ 29.3। ऐसे आप निकालते हो क्वेश्चंस। ठीक है, ये आप इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी पे दिखाती हूँ। क्वेश्चन आपके पास होगा सम ऑफ फोर consecutive even numbers is 748। ठीक, तो आपको पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट, आपको चलो स्मॉलेस्ट नहीं, हम ग्रेटेस्ट ढूंढते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से। तो इवन नंबर के लिए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है, x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6। ठीक है, और यही आपके पास ऑड नंबर के लिए, तो अब ऐड करो इसको, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आपके पास आता है x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, वो लगभग आपके पास आता है 748। ठीक, तो अगर आप इसको करोगे x दिस इज 4x एंड दिस इज 6 प्लस 6 इज 12। ठीक, दैट इज गोइंग टू बी 748। देन 748 को आप करोगे 748 minus 12, that is 736, right? 736 is equal to 4x, so x will be, okay, 736 divided by 4, so x will be 184। ठीक, so it means कि अगर आप इनको करोगे, आपके पास पहला नंबर आता है 184, 184 plus 2 is equal to 186, 184 plus 4 is equal to 188, and 184 plus times that of the 6 is equal to 190। अगर आप कुछ में बोलेंगे कोई भी नंबर, सपोजिंगली स्मॉलेस्ट 184, ग्रेटेस्ट 190, सेकेंड टर्म 186, थर्ड टर्म 188, दैट इज हाउ। और यही वाली जो फॉर्मूला आपके पास है, यही वाली फॉर्मूला आप ऑड के लिए भी यूज़ कर लेते हो। ठीक, चलो मैं ऑड पे आपको अगर ऐसे दिखाऊंगी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ऑड नंबर पे दिखाती हूँ कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू कि सम ऑफ 3 ऑड consecutive numbers is 147। ठीक है, सॉरी, ओह आई एम सो सॉरी, इज सॉरी 147। ठीक, तो आपको बोला जाएगा थर्ड टर्म इज, तो आपको पहले ही पता है x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 वो 147 के बराबर है। ठीक, सो इसको जब आप सबको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, इट विल बी लाइक 3 ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 147, राइट। तो दैट विल बी अराउंड 147 माइनस 6, दैट इज 141, and 141 divided by 3, that gives you around 47। तो अगर आपके पास पहला डिजिट 47 है, सेकेंड आपके पास 49 है, थर्ड आपके पास 51 है, तो थर्ड डिजिट इज 51। तो ये आपका पूरा हो गया आज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। इसमें आपने आज एपी पढ़ा, ठीक, कॉमन डिफरेंस जिसमें होती है, जीपी पढ़ा आपने, कॉमन रेशियो होता है। आपके पास ऐसी भी कोई नंबर सीरीज होगी जो मिक्सचर ऑफ एपी, मिक्सचर ऑफ जीपी होगा, मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम होगा, वो आप निकाल सकते हो। और आपने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखा, सीधे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 से। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ऑड नंबर जिनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4। तो ये लास्ट का आपके पास था, जो आपने नंबर सिस्टम का लास्ट का पार्ट था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके पास लेके आऊँगी, नेक्स्ट सब्जेक्ट हम मोस्ट प्रोबेबली सिंप्लीफिकेशन पे करेंगे। सो दैट वाज इट, थैंक यू सो मच।